मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यार, मैनू विदा करो, अब विदा करो जी, मुझे जाना है उस पार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। इससे पहले कि मैं पिछला एपिसोड बताऊं, आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जिस तरह इस कहानी के किरदार आप तक पहुँचे, आप सब ने अपने अपने हिसाब से उन्हें खूब समझा। मैं जानती हूँ कि ये कहानी ज़्यादा लोगों के तक कभी पहुँची नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक ना एक दिन ज़रूर पहुँच जाएगी। मगर अब तक जितने तक पहुँची है, उन सब ने कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व तो किया होगा, एंड आई होप कि कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर हो। तो बस ये कहानी आप तक पहुँचाने का मेरा एम सफल हुआ। अगर आप कुछ सीख चुके हैं A to Z पॉइंट्स में से, अगर आप A, B या C या अलग अलग पॉइंट सीख चुके हैं, तो मेरा आपको ये कहानी बताने का जो एम है वो सफल हुआ। किसी भी किरदार को जज मत करिएगा, बस उन्हें समझिएगा, उनकी सिचुएशन को आंकिएगा और सीखिएगा। इतना ही कहूँगी मैं। जब आप लोगों में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि अल्हाम जैसा कोई हो भी सकता है, तो इस पर ज़रा गौर करिएगा, आपके सवाल पर ही, कि अल्हाम जैसा कोई क्यों नहीं हो सकता। आप अल्हाम की राह पर निकल जाइए, सब कुछ नहीं, उससे कुछ सीख लीजिए, उसकी क्वालिटीज़ में से कुछ क्वालिटीज़ चुरा लीजिए और आप किसी और को अल्हाम बनकर मिल जाइए। तो शायद कोई इस सवाल का जवाब फट से दे सकेगा कि हाँ, अल्हाम जैसा होता है। और सिर्फ जेंडर तक इसे सीमित मत रखिएगा, बिल्कुल नहीं। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले भाग में हमने जाना था अल्हाम और विचित्रा की वो चाय, सदफ का विचित्रा को लेकर ईशा के पास जाना, रेयान का क्रोध से भर जाना विचित्रा को अपने घर में देखकर, सदफ का विचित्रा के लिए दोनों हाथों को जोड़कर आग्रह करना ईशा के सामने, और विचित्रा की वो माफ़ी की गुहार। अब आइए एक आखिरी कदम लिया जाए। वक्त कभी तेज़ी से चल रहा था तो कभी धीमी रफ्तार पकड़ रहा था। शाम के मौसम में बदलाव आ गया था। विचित्रा के घर के पौधे शाम को भी खिले खिले से नज़र आ रहे थे। उसका वो घर जो कभी खालीपन का एक संकेत दिया करता था, आज उनमें कुछ आवाज़ें ज़रूर थीं। सदफ अपनी गहरी हरी रंग की साड़ी में अपने चेहरे पर शीतल जैसा भाव लिए अपने हाथ में चाय का कप लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। विचित्रा के रूम का दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर गई तो उसने देखा विचित्रा अपने बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। इतनी गहरी सोच किसके लिए है? हाँ, लो चाय पी लो। सदफ ने ये कहकर उस कप को साइड वाली टेबल पर रख दिया था और अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ दिया था। सदफ, विचित्रा ने ऊपर उसके चेहरे को ताक कर कहा था। हाँ, क्या हुआ? सदफ ने मुड़कर पूछा। यहाँ मेरे पास बैठ जाओ प्लीज़, विचित्रा ने अपनी आंखों में प्यार भर कर कहा था। सदफ वहीं बैठ गई थी। कुछ कहना है क्या? सदफ ने पूछा। हाँ, तो कहो। वैसे आज तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। सदफ ने सीधी निगाहें की थी विचित्रा पर। हाँ, हो सकता है। तुम जानती हो सदफ, जब तुम मेरे साथ नहीं थी, ये सफ़र मुझे बोझ लगता था, बिल्कुल थका देने वाला। ज़िंदगी का एक एक पल बहुत बड़ा बोझ था मेरे लिए। मगर आज मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास
मेरे सामने हो, और मैं ये चाहती हूँ कि वक्त यहीं रुक जाए। ये घड़ियों की सुइयाँ, ये चलती हवाएं, ये गुजरती शाम, सब कुछ यहीं रुक जाए। हाँ, मैं सेल्फिश हो गई, है ना। मैंने अपने आखिरी लम्हों में अपनी पहली मोहब्बत चाही, तुम्हें चाहा सदफ, ताकि जब मैं मरूं तो तुम मेरे सामने रहो। विचित्रा की बातों पर सदफ के आंसू अब धार बनाना शुरू कर रहे थे। अगर तुमने ऐसे ही बातें करनी शुरू करनी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, सदफ ने ये कहकर अपने आप को उठाना चाहा था। नहीं सदफ, आज मुझे ना रोको ना, मुझे अपने दिल की बात कह लेने दो सदफ, कह लेने दो ना, मुझे कह लेने दो कि तुमसे दूर होके मैंने ये ज़िंदगी एक सज़ा की तरह काटी है। कह लेने दो कि सदफ नहीं तो विचित्रा कुछ नहीं, उसका वजूद कुछ भी नहीं। सदफ से अलग हो के विचित्रा ख़त्म हो गई। भला मछली बिना पानी के कितने दिन जिंदा रहे, कितने दिन। ये कह के विचित्रा ने सदफ का सीधा हाथ अपने दोनों हाथों में भर लिया था। ये बोल लेने दो कि विचित्रा दी डायरेक्टर सदफ के काबिल नहीं। मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ सदफ, सदफ। मैं जिसे मोहब्बत कहती थी उसे कितनी तकलीफ दी मैंने, जिससे मैंने प्यार किया उसे कितना तड़पाया मैंने। तुमसे किया हर वादा तोड़ दिया मैंने सदफ। तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ली मैंने, तुम्हारा आसमान, तुम्हारे पाँव तले ज़मीन खींच ली थी मैं। मुझे ये कह लेने दो सदफ, कह लेने दो। विचित्रा के आंसुओं ने उसके गाल को पूरी तरीके से भिगो दिया था। उसके गाल अब उसके आंसुओं को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, नीचे धकेल दे रहे थे, जिससे अब उसकी गर्दन भीगना शुरू हो चुकी थी। मैंने कितनी तकलीफ दी तुम्हें, तुम्हारे लिए हर लम्हा इतना भारी कर दिया। विचित्रा की सिसकियाँ उसके दिल का हाल साफ साफ बयां कर रही थी। मैंने कितना जुल्म किया तुम्हारे साथ, कितनी नाइंसाफ़ी की। वो मुझे माफ़ तो करेगा ना सदफ, वो मुझे माफ़ तो करेगा ना। विचित्रा ने सदफ के हाथों की पकड़ को और ज़ोर दे दिया था और वो फूट फूट कर सदफ के हाथों में रोती नज़र आई थी। तुमने अगर जुल्म किया तो उसकी सज़ा तुमने भी तो भुगती है, और कहीं ज़्यादा भुगती है। मैंने कहा ना, दुनिया चलाने वाला इतना बड़ा है और सच्चा है कि वो हम इंसानों के हर गुनाह को माफ़ कर देता है। रही बात तकलीफ़ की, तो हाँ, मुझे तकलीफ़ हुई और बहुत तकलीफ़ हुई विचित्रा। कभी कभी तो लगता था कि दर्द के दबाव से मेरा दिल फट जाएगा, मगर दर्द तो तुम्हें भी हुआ होगा ना। मुझे तो अल्हाम मिली थी, मुझे हर जगह थाम लेने के लिए, जहाँ टूटूं वहाँ बटोर लेने के लिए, मेरे साथ हर कदम चलने के लिए। लेकिन तुम तो बिल्कुल अकेले हो गई थी विची। सदफ की इस लफ्ज़ पर विचित्रा की आंखों से एक अलग आंसू निकला था और उसने अपनी गर्दन को सदफ के चेहरे के आगे झुका दिया था। अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ किसी के आगे न रख सकी, तो किसी के आगे न रख सकी। सदफ की गहरी आंखों में प्यार भर गया था।
पता है, जब कभी कभी ये यकीन होता था कि तुम मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने ईशा के साथ जो किया, ये सुनकर, ये सोचकर मेरा दिल कांप जाता था। डर जाता था ये सुनकर तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ, मुझसे नफरत करने लगो। ये लगता था कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी और मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। विचित्रा ने सांस खींच कर कहा था। अब मैं समझदार हो गई हूँ विचित्रा, बड़ी जो हो गई हूँ। विचित्रा की रोती आंखें सदफ की इस लाइन पर हंसती थी। हाँ, अब मुझे तर्क गुजर करना आ गया है। अच्छा, विचित्रा ने पूछा। हाँ, सदफ ने गर्दन हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। तुम्हें मालूम है तर्क गुजर कब करते हैं? हाँ, कब माफ़ करते हैं किसी को। तुम्हें मालूम है सदफ, कब करते हैं विचित्रा? विचित्रा के सवाल पर पूछा था सदफ ने। जब मोहब्बत पहली सी नहीं रहती, प्यार में वो शिद्दत नहीं रहती, क्योंकि नफ़रत भी टूटकर उसी से की जा सकती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत की गई हो। विचित्रा की बात पर सदफ ने आंसू लिए आंखों को तिरछा मोड़ दिया था। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है सदफ, क्योंकि मैंने किया ही यही किया। मैं अब चाहने लगी थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अल्लाह बहुत नसीब वाली है, इसलिए वो तुम्हारी कदर जानती है, वो हीरे को पहचानती है। बदकिस्मत तो मैं थी जिसके पास हीरा था, मगर उसने उसे खो दिया। विचित्रा ने फिर नज़र हटा ली थी सदफ से अपनी। तुम्हें क्या लगता है विचित्रा, मेरे लिए आसान था? मैं भी माँ जी को भुला देना चाहती थी, तुम्हें भूल जाना चाहती थी, लेकिन जितना भुलाना चाहती थी तुम उतना आँखों में समाती चली जाती थी। तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहती थी मैं, लेकिन फिर भी बेइख्तियारी से अल्हाम को विचित्रा पुकार दिया करती थी। और ये न जाने कितनी बार हुआ था। तुमसे दूर होके मैंने हर दिन ये एहसास किया कि मैं कितनी बेकार हूँ, मैंने कितना जुर्म किया है। वो इसलिए कि हर पल लगता था कि मैं अल्हाम के साथ ज्यादती कर रही हूँ, उसको क्यों सज़ा दे रही हूँ अपने किए की। मगर उस सोने से दिल वाले इंसान मुझे हमेशा संभाला कि मैं हर वक्त एहसासे जुर्म में रहा करती थी कि क्यों तकलीफ़ दे रही हूँ मैं उसमें, अपनी तकलीफ़ में डालकर। उसकी होना चाहती थी मगर नहीं हो पाती थी। फिर मुझे मेरे रब ने रास्ता बताया और मैंने अपने आप को अपने रब के हवाले किया और मेरे रब ने मुझे अल्हाम को सौंप दिया। सदफ ने अपनी पूरी बात कहकर एक सांस ली थी। तो बस तुम भी उस रब के हवाले हो जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे आज का साथी नहीं बन पाई, मगर मुझे अपने दिल में जगह देता। एक कोना ही सही, एक कोने में ही पड़े रहने दो मुझे, मगर मुझे वहाँ जगह दे दो सदा। मेरी पहली सी मोहब्बत मानकर मुझे वहाँ जगह दे दो। सदफ ने अपने सीधे हाथ को विचित्रा के हाथों से निकालकर उसके बाएं गाल पर रखा था और सहलाया था। विचित्रा ने अपना चेहरा उसकी हथेली को सौंप दिया था। मैं चाह कर भी
तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकती विची। तुम वहाँ हमेशा रहोगी, हमेशा। विचित्रा ने अपने चेहरे को सदफ के हाथ में रखे रखे ही उसे के आगे झुका दिया था, जैसे अपने आप को वो सुपुर्द कर चुकी हो सदफ को, और सदफ के दोनों हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया था विचित्रा ने। मेरी कसम खाओ सदफ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी विची। सदफ की इस बात पर फूट फूट कर रो पड़ी थी विचित्रा। बहुत देर तक वो ऐसे ही उसके हाथ को अपने माथे से लगाए रोती रही थी। मैं कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी सदफ? हाँ, क्यों नहीं। मुझे एक वादा दो कि मेरे मर जाने के बाद तुम पूरे तौर पर अपने पूरे दिल से इल्हाम के साथ अपनी ज़िंदगी जियोगी, और कभी कभी ये दिल में नहीं आने दोगी कि तुम इल्हाम के साथ ठीक नहीं कर रही हो। अपनी ज़िंदगी का हर रंग मुस्कुरा कर हासिल करोगे, हर फीलिंग मुस्कुरा कर अपने दिल तक पहुंचाओगे, खिलखिलाओगे। वादा करो सदफ। इस बार विचित्रा ने सदफ के दाहिने गाल को हाथ में ले लिया था। हाँ, मैं वादा करती हूँ। सदफ ने रोते हुए विचित्रा के हाथ पर अपना चेहरा पूरी तरफ से झुका दिया था। अब मुझे नींद आ रही है सदफ, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख लूँ? हाँ, ये कहकर सदफ सीधी हो गई थी और विचित्रा ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया था। सदफ ने अपने एक हाथ से विचित्रा के एक हाथ को पकड़ा हुआ था और सदफ का दूसरा हाथ विचित्रा के सर को सहला रहा था। शाम का पहर रात के दूसरे पहर में बदल चुका था। विचित्रा की आंखें बंद हो गई थीं। सदफ उसका सर सहलाते सहलाते न जाने कब सो गई थी। जब सुबह का पहला पहर आया तो घर के गार्डन में पक्षियों ने बोलना शुरू किया। कुछ पक्षी बालकनी में भी आए और आकर कुछ गुनगुनाने लगे थे। इन सब की मधुर आवाज़ ने सदफ की आंखों को खोल दिया था और उसकी नज़र अपनी गोद पर पड़ी थी। सदफ के लब मुस्कुरा दिए थे विचित्रा का वो शांत चेहरा देखकर, मगर मुस्कुराते हुए ही अचानक से रुक गए। विची, सदफ ने डर में पुकारा था। विचित्रा का चेहरा कितना शांत था, कितना कोमल, कितना काम, कितना ठहरा हुआ, जिसे सुकून का नाम दिया जाता है। सदफ का दिल कांप उठा था और उसका कंपन उसके हाथों में भर आया था। उसी कांपते हाथ को जब उसने विचित्रा के सर से हटाकर विचित्रा की गर्दन पर रखा तो उसका दिल जैसे वहीं रुक गया। नहीं, नहीं विची, नहीं, नहीं विची। सदफ का डर सही हुआ। तभी बगल में रखे फ़ोन ने अपनी आवाज़ गुंजाई। वो अल्हाम का फ़ोन था। हे बीवी, गुड मॉर्निंग माय जान। डॉक्टर राधा का फ़ोन आया था, तुम्हारे टेस्ट। ओ सदफ, अल्हाम इतना ही कह पाई थी कि सदफ की सिसकियों को उसके कानों ने धर लिया था। अल्हाम, विची, सिसकियों के साथ पुकारा था सदफ ने अल्हाम को। क्या हुआ सदफ? हाँ। सदफ कुछ ना कह सकी, बस अल्हाम के कानों में उसकी सिसकियाँ पड़ती गईं और अल्हाम उसकी सिसकियों से दहल जाया करती थी। ओ सदफ, मैं अभी आई बच्चा। और अल्हाम अपनी सदफ की सांसों को भांपते हुए इस तरफ आने के लिए बाहर आ चुकी थी घर से। सदफ का फ़ोन उसके कान पर से हट के छूट कर बेड पर गिरा। बेड से टकरा कर वह नीचे ज़मीन पर गिर गया और अपने होठों को पिचकाए, अपनी आँखों को ज़ोर से दबाए सदफ ने अपने चेहरे को झुका दिया था विचित्रा के सर पर, और उसके आंसू आँखों से निकलकर सीधा विचित्रा के चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके चेहरे को पूरा ट्रैवल करके
वो उसके चेहरे में जैसे समा से रहे थे। रुक गई थी वो सांसें जिनके लिए कभी सदफ का दिल धड़का करता था। ख़त्म हो गया था एक रूह का एक सफ़र। चली गई थी वो विचित्रा जो अल्फाजों को चित्रों में ढाल दिया करती थी। अनजान चेहरे को जो मशहूर बना दिया करती थी, वो चली गई थी। जिसके लिए उसका काम, उसका जुनून था, वो चली गई थी। कितना पावरफुल इम्पैक्ट रखती थी, उतना पावरफुल इम्पैक्ट रखने वाली लड़की का वजूद आज माझी हो गया था। वो कितनी खुशनसीब निकली कि उसने अपनी आखिरी सांस अपनी पहली मोहब्बत की गोद में ली। शायद उसके पश्चाताप का सफ़र पूरा हो गया था। अब जिस भी जगह वो जाए, दुआ यही है कि वो सुकून की नींद सो पाए। अल्हाम ने आकर सदफ को थाम लिया था हमेशा की तरह। खबरों की हेडलाइन हो गई थी ये खबर कि डायरेक्टर विचित्रा अब इस दुनिया से जा चुकी है। वो विचित्रा जिन्होंने इतनी फिल्में की, जिनकी फ़िल्मों ने इतना प्रॉफिट किया, जिनकी फ़िल्मों ने इतने एक्टर और एक्ट्रेस दिए, जिनकी फ़िल्मों को ये अवार्ड मिला। विचित्रा की सारी उपलब्धियाँ कुछ मिनट्स के लिए सारे चैनल्स पर चल रही थी, या ये कहूँ कि सरेआम हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, क्योंकि मीडिया का काम यही है। ये खबर रेयान के घर के टीवी पर चली थी और उस खबर को देखकर ईशा फूट फूट कर रो पड़ी थी। लोग चले जाया करते हैं अपने पीछे अपने वजूद का हिस्सा छोड़े, अपनी यादें कुछ सुनहरी तो कुछ दिल चीर देने वाली छोड़े। लोग चले जाया करते हैं। जितने भी बिछोड़े इस दुनिया में बनाए गए हैं, मेरे हिसाब से तो वो सब गलत हैं। सारी जुदाइयाँ सब गलत है, क्योंकि कोई किसी से कभी जुदा नहीं होता। उन्हें जोड़े रखती है बिछड़ जाने वाली वो सारी यादें। तो विचित्रा की यादों के साथ अब वक्त आगे चला गया था, कुछ बहुत आगे। अल्हाम अपने लॉन में बैठे कुछ पेपर्स अरेंज कर रही थी, तभी पीछे से सदफ के धीमे और भारी कदम उसकी तरफ बढ़े थे। अल्हाम। सोफे का कोना पकड़ सदफ खड़ी हो गई थी और एक लंबी सांस छोड़कर उसने अल्हाम को पुकारा था। सदफ, क्या हुआ? हाँ? अल्हाम ने सारे पेपर्स वहीं छोड़ दिए और फ़ौरन दौड़कर वो अपनी सदफ के पास गई थी। मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सदफ ने दर्द को बांधा था अपनी बात कहकर। सच? क्या सर्विक्स में प्रेशर फील हो रहा है? हाँ? अल्हाम उल्टे खुश हुई थी सदफ को दर्द में देखकर। हाँ हो रहा है। और तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम मुझे दर्द में देखकर हंस रही हो? हाँ, इसलिए तो हंस रही हूँ ना सदफ। ओह अल्हाम, तुम बहुत बुरी हो। अब जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से चलो। अल्हाम सदफ को लिए फट से मगर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ी थी। जल्दी से सदफ को कार में बिठाकर उसने रफ्तार पकड़ दी थी। थोड़ी ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच आए थे। डॉक्टर राधा ने सदफ को फ़ौरन ऑपरेट किया था और उन्होंने ओपनिंग का डायामीटर फट से नाप लिया था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि हाँ, ये वक्त वही है। हाँ, सदफ को डिलीवरी पेन हुआ था। उस दिन जब अल्हाम ने सदफ को फ़ोन लगाया था, वो यही न्यूज़ बताने के लिए कि सदफ और वो प्रेग्नेंट हैं। राधा, अल्हाम ने ये कह के उनके हाथ थामे थे। रिलैक्स, सब नॉर्मल होगा, डोंट वरी, डायमीटर नॉर्मल है। अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं, मैं अपनी सदफ को इतने पेन में नहीं देख पाऊँगी। ओके ठीक है, फिर तुम यहीं रुको। और डॉक्टर राधा अंदर चली गई थी। अल्हाम कॉरिडोर में चक्कर लगाने में लगी हुई थी, बार बार अपने रिस्ट को तिरछा किए अपनी घड़ी देख रही थी। तभी डॉक्टर राधा अपने मास्क को उतार कर हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। राधा, अब अल्हाम की सांसें घबराई हुई थी। शक्ल तो देखो अपनी। कॉन्ग्रेचुलेशन, द बेबी गर्ल इज हियर। राधा ने उसे बहुत बड़ी, शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी। व्हाट? ओ राधा,
अल्हाम ने डॉक्टर राधा को बाहों में उठाकर एक चक्कर लगा दिया था, पूरा घुमाकर। ये हॉस्पिटल है बाबा, नीचे उतारो। अल्हाम ने उन्हें अब नीचे उतार दिया था और उन्हें गले से लगा लिया था। मैं जाऊँ ना? अल्हाम ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। अल्हाम ने फट से अपने कदम अंदर की तरफ कर दिए थे और जैसे ही वो अंदर गई थी, सदफ़ की आंखें उसे बंद मिली थी। नर्स, बेबी कहाँ है? अल्हाम ने बहुत प्यार से वहाँ खड़ी हुई नर्स से पूछा था। उन्हें बूस्टर दिए जा रहे हैं, नर्स ने हंसकर उसका जवाब दिया। अल्हाम सदफ़ के पास आकर बैठ गई थी और सदफ़ के चेहरे को अपनी आँखों में भर रही थी और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर उसे चूम लिया था। नर्स ये देखकर मुस्कुरा दी थी और यहाँ से चली गई थी। सदफ़ ने आंखें खोलकर अल्हाम पर की थी। आप क्यों रो रही हो? सदफ़ ने धीरे से कहा। अल्हाम ने नज़र उठाकर सदफ़ को देखा। सदफ़ मुस्कुरा दी। अल्हाम ने अपने आप को हल्का सा ऊपर उठाया और हंसते हुए सदफ़ के लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हें कोमलता से चूमने लगी थी। अल्हाम, सदफ़ ने हल्के से कहा। चुप। अल्हाम सिर्फ और सिर्फ कोमलता से सदफ़ के लबों को चूमती जा रही थी और उसे चुप भी करा रही थी। सदफ़ ने अपने उस हाथ को अल्हाम के सर पर रख दिया था किस के दौरान, जिस पर कैनुला नहीं लगा था। शुक्रिया मेरी बीवी, मुझे अपनी जैसी परी देने के लिए। अल्हाम ने अपना चेहरा सदफ़ के चेहरे के सामने करके कहा। सदफ़ ने अल्हाम के माथे को चूम लिया था। कोई आ जाएगा, हटो मेरे ऊपर से। ओह सदफ़, हटो, तुम बहुत बदमाश हो गई हो। तुमने मुझे पूरे 9 महीने बहुत परेशान किया। हाँ, तो मेरा हक है परेशान करने का। अल्हाम ने अपनी नोज़ से सदफ़ के नोज़ को टैप किया था। तभी नर्स रोती हुई बेबी को लेकर अंदर आ गई थी। अल्हाम ने फट से उठकर सदफ़ के ऊपर से अपनी बेबी को थाम लिया था, देख लिया था। अरे आप मेरी बेटी को क्यों रुला रही हैं? हाँ, अल्हाम ने बेबी को अपनी गोद में लेते हुए कहा। आपकी बेटी को भूख लगी है इसलिए वो रो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, नर्स ने कहा। तो दूध पिलाओ ना इसे, अल्हाम ने बेफिक्री से कह दिया। क्या? नर्स ये कहकर खिलखिला कर हंसी थी। अल्हाम क्या बोल रही हो? लाओ मुझे दो, सदफ़ ने मुस्कुराते हुए और धीमी आवाज़ में कहा। अरे मैंने तो बस दूध पिलाने के लिए कहा ना। हाँ हाँ, पागल हो तुम, सदफ़ ने कहा। हाँ तो वो आपकी बीवी पिलाएंगी ना, नर्स ने कहा। अल्हाम शायद अब समझी थी अपनी बात का मतलब और यही समझकर उसने अपनी आँखों और होठों को दोनों को पिचका लिया था। सॉरी, अल्हाम ने धीरे से नर्स से कहा। सदफ़ ने अपनी बेबी को लेकर अपने सीने से लगा लिया था, जिससे उसका रोना बंद हो गया था। पूरे घर में उस गर्ल बेबी की आवाज़ गूंज रही थी। पूरे घर को उसने अपने सर पर उठाया था रो रो कर। सदफ़ कितनी देर लगेगी? बेबी चुप नहीं हो रही है, जल्दी आओ, अल्हाम ने तेज से पुकारा था। आई बाबा, तुम दोनों गर्ल ने मुझे मिलकर कितना परेशान करके रखा हुआ है, नहाने भी नहीं देते। सदफ़ जल्दी जल्दी कहते हुए इनकी तरफ बढ़ी थी। एक बच्ची चुप नहीं होती है तुमसे, दो मेरी बेटी को। ये क्या मेरी बेटी, हमारी बेटी? अल्हाम ने दोनों को एक साथ अपनी बाहों में भर लिया था और सदफ़ के गाल को चूम लिया था। मैं कैसे संभालूंगी ये दो दो बच्चों को? तभी डोर पर नॉक हो गया था। लो, कोई ना कोई आ जाता है, रोमांस का दुश्मन, अल्हाम ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। रेहान, अल्हाम ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा था और उसकी नज़र रेहान के बगल में गई थी। ईशा, ईशा, अल्हाम का चेहरा खुशी से चमक गया था ईशा को देखकर। रेहान अपने हाथ में फूल और मिठाई लिए खड़ा था और ईशा भी खड़ी थी। प्रॉपर खड़ी नहीं थी, वो अपने स्टील के वॉकर का सहारा लिए खड़ी हुई थी, लेकिन आज खड़ी थी। ईशा अपने पैर पर थी। अल्हाम की आंखें नम हो गई थी ईशा को देखकर। आओ, अंदर आओ, अल्हाम सामने से हटी थी। ईशा धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ी थी। रेहान ने फूल और मिठाई साइड में रख के अपनी ईशा को बैठने में हेल्प की थी। कौन है अल्हाम? सदफ़ बेबी को लिए इस तरफ आई थी ये कहते हुए, और जब उसने ईशा को देखा तो वो हैरान रह गई।
बिल्कुल हैरान। और जो नमी अल्हाम की आंखों में आई थी, हूबहू वही नमी सदफ़ की आंखों में भी आई। कॉन्ग्रेचुलेशन सदफ़ मैम, क्या मैं बेबी को अपनी गोद में ले सकती हूँ? ईशा ने सामने सदफ़ से कहा था। हाँ ईशा, क्यों नहीं। सदफ़ ने उसकी गोद को सजा दिया था बेबी से। ये बहुत खूबसूरत है ना रेयान? ईशा ने कहा। अल्हाम सदफ़ के पास जाकर बैठ गई थी और इन दोनों ने एक दूसरे को देख के आँखों ही आँखों में रिलीफ़ वाली नज़र, रिलीफ़ वाली फीलिंग शेयर की थी। आपने इसका नाम क्या रखा है सदफ़ जी? रेयान ने बेबी का हाथ छूते हुए कहा था। विचित्रा। सदफ़ के लब खुले थे और रेयान और ईशा दुनिया भर की हैरानी लिए सदफ़ को देख रहे थे। हाँ, विचित्रा, हमारी विचित्रा। ईशा और रेयान मुस्कुरा दिए थे एक दूसरे को देखकर और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। ईशा ने बेबी विचित्रा के सर को चूम लिया था। रेयान ने ईशा के कंधे से उसे थाम कर गले लगाकर उसके सर को चूम लिया था और अल्हाम ने अपनी सदफ़ को अपनी बाहों में भर लिया था। और ये कहानी आज पूरी हुई। विचित्रा ना हो के भी यहीं थी, सबके साथ और सबके पास। तो हमारी पहली सी मोहब्बत आज पूरी हो गई। सदफ़, अल्हाम, हीर, रेयान, ईशा और विचित्रा। याद रखना इन्हें, आप सभी हमेशा याद रखना। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं लेकिन नए प्रिटेंड कर रहे हैं तो मुस्कुरा दीजिए। और कर लिया है अगर आपने सब्सक्राइब तो कहानी को शेयर करके और लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब को आई डोंट नो मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो मेरी वीडियोस को, मेरी स्टोरीज़ के पार्ट्स को बूस्ट नहीं करता। अब कुछ नए में मिलेंगे, होप दुआ करिएगा। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।